बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, कल एक मीटिंग हुई, उसकी कुछ अंदरूनी कहानी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर ली जाए। हाँ जी, वो मीटिंग थी पीडीएम की। पीडीएम का सरबराही इजलास तकरीबन जो कि 80 दिन के वक्फे के बाद हुआ, लेकिन इस इजलास में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाने से मुतल्लिक़ किसी किस्म का कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अब पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं, उनके दरमियान भी इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वो अब अ, उनका ये मौक़िफ़ है कि अब इस वक्त सड़कों पर आना मुनासिब नहीं होगा, हमें ज़्यादातर फ़ोकस ये जलसे जुलूसों पर रखना चाहिए। और इसके लिए 21 अगस्त को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी बुलाया गया है। लेकिन व्यूअर्स, बात ये है कि जो शहबाज शरीफ एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, जिसका कल उन्होंने इजहार भी किया, हमारे ज़राए के मुताबिक जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, अक्सरियत उनके इस बयानिए के साथ खड़ी हुई हमें नज़र आई है कि इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी से गुरेज किया जाए और तैयारी इलेक्शन की जाए। दूसरी जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि पीडीएम का पहले ये सोच विचार हो रही थी कि पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद में बदला जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी और एनपी के अलग होने के बाद जो बाकी जमातें रह गई हैं, उनके दरमियान बददिली बढ़ी है, तो ये तय पाया कि ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनेगा। अगर हमने तावन भी एक दूसरे से करना हुआ आइंदा आने वाले इंतखाबात में, तो वो तावन भी सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर होगा। दूसरी जो अहम बात आपके नॉलेज में लानी है, वो भी बड़ी अहम है, और वो ये है कि कल पीडीएम के इजलास में मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, महमूद अचकज़ई समेत बहुत से लोगों ने ये बात कही। और इसका अभी हम आने वाले दिनों में आपको इसका बैकग्राउंड भी बताएंगे। वो ये बात कहते हुए नजर आए कि इलेक्शन 2023 की बजाय 2022 में होंगे। ये अब अपोजिशन को कहाँ से खबर मिली, इसकी खोज भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर शहबाज शरीफ ये बात कह रहा है, मौलाना फजल रहमान कह रहा है, आफ्ताब शेरपाओ कह रहा है, अचकज़ई कह रहा है कि इलेक्शन का साल तो वैसे तो 2023 है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2022 में भी इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए कि 2022 में इलेक्शन होंगे। तो किसी ने कहा कि कैसे होंगे, क्या इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेगा? तो उन्होंने कहा जी, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकता है और वो कबल अज़ वक्त इंतखाब की तरफ जा सकता है, या फिर और अगर कोई हालात पैदा होते हैं। देखिए, कानूनी रास्ता तो एक ही है, आइनी और कानूनी रास्ता। वो या तो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की अपोजिशन तहरीक लेकर आए, जिसके ऊपर बिल्कुल कोई कानूनी रास्ता तो एक ही है, आइनी और कानूनी रास्ता। वो या तो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की अपोजिशन तहरीक लेकर आए, जिसके ऊपर बिल्कुल कोई इत्तेफ़ाक़ राय नहीं है, नून लीग चाहती ही नहीं है, ना सिर्फ मरकज़ में बल्कि पंजाब में भी नहीं चाहती। और दूसरी जो बात है व्यूअर्स, वो ये है कि इमरान खान खुद असम्बलियाँ तोड़ने की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट को भेज दें और कहें जी असम्बलियाँ तोड़ दें और कबल अज़ वक्त इंतखाब कराए जाएँ। तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि फ़ौज तो मार्शल लॉ लगाने से रही, वो लगाना भी नहीं चाहते। जनरल कमर बाजवा बड़े जमहूरी आदमी हैं, जमहूरियत पसंद है, और वो अपना जो काम है, प्रोफेशनल काम, उसको बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और लेकिन जो अपोजिशन की कानों में ये बात पड़ी है, तो इसके पीछे भी ज़ाहिर है शहबाज शरीफ के राब्ते तो हैं। अब लोग कह रहे हैं जी कल का इजलास जो था वो बिल्कुल ऐसे ही रहा, फैसला नहीं हो सका। फैसला वाकई कोई नहीं हुआ। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक आगे बढ़ाने, इसको फारिग करने को उन्होंने कहा जी हम जो भी शेड्यूल देंगे या एहतजाज की तरफ जाएंगे। एक तो ये बहाना बनाएंगे कोरोना का, तो उस वजह से भी हमारे जलसे जुलूस जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। अभी से हुकूमत ने ये कहना भी शुरू कर दिया कि कराची का जलसा भी मनसूख किया जाए, कोरोना के केसेस वहाँ पे 20% से भी ज़्यादा हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि अगर पीडीएम बिल्कुल ही कमरों में बंद होकर बैठ जाती है, जिस तरह वो बैठी हुई है, गुज़िश्ता 80 दिनों से 80 दिनों के बाद इजलास किया है, तो फिर तो इसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी निकल चुकी है, उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो चुके हैं। आफ्ताब शेरपाओ राजा परवेज़ अशरफ की जगह सीनियर नायब सदर बन गए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें और तमाम मामलात ऐसे हैं कि इसके ऊपर आप अपोजिशन को अपना रिवाइवल करना होगा। इंतखाब, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंतखाबी इत्तेहाद तो ये बनेगा नहीं, और सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो सकता है इलेक्शन भी लड़ें। लेकिन अदम एतमाद आपस में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर भी नवाज शरीफ का एक बयानिया है, दूसरा बयानिया शहबाज शरीफ का है। लेकिन शहबाज शरीफ के बयानिए को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है पीडीएम के अंदर भी, कि इदारों से ना लड़ा जाए, फ़ौज से ना लड़ा जाए, इस्टेब्लिशमेंट से ना लड़ा जाए,
ان کے ساتھ مفاہمت کی جائے اور الیکشن کی تیاری کی جائے، جبکہ نواز شریف کا موقف وہی ہے، فضل الرحمان بھی تھوڑے بہت ان کے حامی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر سخت حامی نہیں ہیں، وہ ذرا لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو گفتگو کل ہوئی ہے تو وہ بڑی ان کے اگر یہ اپوزیشن یہ 2022 کے الیکشن کی بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پھر کھچڑی کہیں نہ کہیں پک رہی ہے، کیونکہ صدارتی نظام کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ نے بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے، اس کی بھی سماعت ہوگی۔ تو چیزیں چل رہی ہیں، تو جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ نیوز ٹو یو دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔